राम राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अरुण हेल्थ एंड डाइट चैनल में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आटे के बारे में। एक्चुअली हम लोग जो आटा खाते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स जो खाते हैं, बच्चे जो खाते हैं, उस आटे के बारे में। दोस्तों आजकल 3 तरह का आटा आमतौर पर लोग सेवन करते हैं, घरों में लाते हैं। एक तो जो खेत में होता है और गेहूँ खरीद लिए मंडी से, है ना, वो आटा चक्की पे पिसवाएं। एक मिल का आटा जो पैकिंग में आ रहा है, और एक मैदा, है ना, ये आटा प्रचलन में है। तो दोस्तों अब विषय ये है कि सबसे अच्छा आटा कौन सा है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे अच्छा आटा है, जैसे हमारे पास गेहूँ रखे हुए हैं, उनको धुल के और सुखा के और सफाई करके चक्की पे पिसवाएं। 10 किलो 15 किलो जैसे भी खा पाएँ आप, महीने का या 15 दिन का 20 दिन का, वो सबसे अच्छा आटा है। उसका फाइबर कहीं नहीं जाता है। और ये जो मिल के आटे होते हैं, जो पैकिंग मिल रही है कट्टे में, बोरी में, है ना, वो आटे कैसे होते हैं, उन पे लिखा तो होता है शक्तिमान आटा, शक्ति वर्धक आटा, शक्ति भोग आटा, जैसे लिख तो ऐसे देते हैं ब्रांड का नेम, जैसे इसकी रोटियां खाने के बाद हनुमान और भीम जैसी ताकत आने वाली है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। तमाम तरीके की अशुद्धियाँ और जीरो फाइबर, कुछ नहीं है। और है क्या वो, स्लो पॉइजन। अगर कोई अपने बच्चों को खिला रहा है वो उस आटे की रोटियां, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिला रहा है और खुद खा रहा है, तो समझिए कि स्लो पॉइजन खा रहा है वो। सारी बीमारियां इसी से होती हैं, सारी बीमारियां पेट से होती हैं। इतनी बीमारियां होती हैं दोस्तों पेट से कि ये पूरी डायरी भर जाएगी, लेकिन बीमारियों के नाम ख़त्म नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ, ये एक स्कैम है। इस स्कैम को समझिए आप। ये एक ऐसा स्कैम है कि घर की महिलाएं, उनको तो गेहूँ साफ़ नहीं करने पड़ते, धोने नहीं पड़ते, ठीक है ना, वो इस चीज़ को नहीं समझती हैं। लेकिन वो अपने बच्चों को धीमा जहर दे रही हैं। कैसे दे रही हैं कि हम जो लोग जो गेहूँ अपने पास भंडार करते हैं खाने के लिए, जैसे साल भर का या 6 महीने का या 3 महीने का, कैसे भी करते हैं, उसमें हम नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं, पारे की गोलियाँ डाल देते हैं, जिससे वो ख़राब नहीं हो, उसकी गुणवत्ता ख़राब नहीं हो, उसमें कुछ कीड़ा वगैरह ना लगे, है ना। कुछ और कीटनाशक आते हैं जो सुरक्षित हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो और धुलाई करके और उनको अगर पिसवाएं तो वो सबसे बेस्ट है। उसका फाइबर कहीं नहीं है, उसी में रहता है ना। और इसमें मिल वाले आटे में क्या होता है दोस्तों, तमाम तरीक़ा की अशुद्धियाँ, है ना। और गेहूँ को ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड मतलब उसका जो पीला वाला जो छिलका होता है गेहूँ के ऊपर, जो पीला वाला छिलका होता है, उस पार्ट को अलग कर देते हैं वो, ठीक है। और जो वाइट वाला जो हिस्सा है, उस पार्ट में कुछ नहीं होता उसमें, सिवाय ग्लूटन के कुछ नहीं होता उसमें। और ग्लूटन शरीर को हमेशा नुकसान करता है, वो पचाने वाली चीज़ है ही नहीं। उससे तो पूरा स्वास्थ्य ही गड़बड़ हो जाता है, पूरा पेट गड़बड़ हो जाता है, आंतों से चिपकता है वो। मैदा में हम लोग मैदा लाते हैं घर में, और करते क्या है, मैदा आपको पता नहीं है कैसे बनती है। मैदा में गेहूँ को कई बार ग्राइंड किया जाता है, बिल्कुल वाइट वाला पार्ट वो ही पीसेगा उसमें। और उसमें फिर पता है दोस्तों क्या मिलाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से वो रिफाइन की जाती है मैदा। तमाम तरीके के केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं, तब वो वाइट बन के आप लोगों के सामने आती है। और लोग वाइट मैदा को सबसे अच्छी वो समझते हैं कि ये बहुत अच्छी है, इसको लो। समझिए आप, हम लोग धीमा जहर बच्चों को खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं। और उस मैदे से हम मठरी बनवाएंगे, और समोसे बनवाएंगे, कचौड़ियाँ बनवाएंगे, घर में मेहमानों के लिए बनवाएंगे, कोई स्पेशल गेस्ट आ गया तो उसके लिए और स्पेशल बनवाएंगे कुछ मैदे से, और फिर दूध के साथ चाय के साथ उसको देंगे।
और फिर कहते हैं किसी का पेट खराब हो गया कि दूध इसको नुकसान कर रहा है। दोस्तों, दूध नुकसान नहीं करता कभी। दूध तो हम लोग बचपन से पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं पहले, फिर दूध और पीते हैं, भैंस का पीते हैं, गाय का पीते हैं। दूध कभी नुकसान नहीं करता है। नुकसान जो करने वाली चीज़ है उसको इंडिकेट कर रहा हूँ मैं कि ये चीज़ है नुकसान करने वाली। दोस्तों, मैदा घर पे लाने से बिल्कुल बचें, ये एक स्लो पॉइजन है। और गेहूँ अपने पास भंडार करें तमाम तरीके की। ये जो मैदा है और महीन जो आटा होता है वो आंतों से चिपकता है। आंतों से चिपकता है तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होगी, और कब्ज से इतनी बीमारियां हैं, इतनी बीमारियां, शुगर, बीपी, यहाँ तक कि कैंसर तक। बताऊंगा मैं आगे वाले वीडियो में, बताऊंगा। कैंसर तक बीमारियां इसी से होती हैं, कब्ज से। जिसका पेट, आप खुद कभी कभी फील करते होंगे, अगर पेट बिल्कुल साफ हो गया तो फिर पूरा दिन हमारा कैसा निकलता है? गुड डे, गुड डे होता है कि नहीं वो। और कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हुआ है सुबह, तो वो क्या होता है? बैड डे। मन नहीं लगेगा, सिर भारी सा रहेगा कुछ करने का, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कहीं मन नहीं लगेगा, भूख भी नहीं लगेगी, खाने का भी मन नहीं करेगा कुछ। सही बोल रहा हूँ ना? तो दोस्तों, और दूसरी बात, मैदा लाने से बचें, चक्की का आटा खाएं, गेहूँ साफ़ करवा के। मिल का आटा खाने से बचें। और दोस्तों, अगर कोई आज से ही सुधार करना चाहता है, पेट में कब्ज रहती है, तो हफ्ते में 3 दिन पपीते का सेवन करें। पपीते का जैसे 250 ग्राम या आधा किलो, जितना वो खा पाए, पेट भर के पपीता खाए 3 दिन हफ्ते में। ज़्यादा महंगा नहीं आता है और सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ेगी, विटामिन ए होती है, और पेट बिल्कुल साफ़ होगा। जो 6 महीने से कब्जी हो रही है, 6 महीने से जो जमा हुआ पेट में कचरा, वो भी निकल जाएगा। आँखों की रोशनी बढ़ेगी, खून शुद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।